आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं से संबंधित, और वो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उनमें पाचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। पीछे का टॉपिक में हम लोग पढ़े थे बैक के क्लास में कि मनुष्य में किस तरह से पाचन की क्रिया होती है, और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि घास खाने वाले जो पशु होते हैं, घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, उसमें पाचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, गाय, भैंस तथा घास खाने वाले जंतु, जिसे हम शाकाहारी जंतु भी कह सकते हैं, वह लगातार जुगाली करते रहते हैं। वह लगातार जुगाली करते हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि पाउज करता है। क्या करता है? पाउज करता है। वास्तव में वह पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में जमा कर लेता है। यानी कि पहले क्या करता है? आमाशय के एक भाग में जमा कर लेता है। आमाशय में वह जमा कर लेता है। ठीक है, आमाशय में वो क्या करता है तो उसको जमा कर लेता है। फिर थोड़ा थोड़ा वापस आमाशय से अपने मुंह में लाकर, मतलब पहले आमाशय में जमा कर लेता है फटाफट खा करके, और दूसरी बार में वो क्या करता है कि आमाशय से फिर पुनः अपने मुंह में लाता है, और उसके बाद वह उसको जुगाली करते करते उसको फिर पचाने का काम करता है। अगर वो जुगाली नहीं करेगा तो उसका खाना नहीं पचेगा, मतलब काम ही नहीं होगा पचने वाला उसका। वही है कि रूमिनेंट में, यानी जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय जो होते हैं वह 4 तरह के होते हैं, 4 भागों में बटे होते हैं। 4 तरह के नहीं, मतलब आमाशय जो होते हैं उनके जुगाली करने वाले जंतुओं के, उनके आमाशय 4 भागों में बटे होते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पशुओं के 4 पैर होते हैं ना, उसी तरह से आमाशय 4 भाग में बटे हुए होते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद है घास में सेलुलोज की मात्रा होती है। घास में क्या पाते हैं? सेलुलोज की मात्रा। कहीं कहीं सेलुलोज भी लिख दिया जाता है, कहीं कहीं सेलुलोज भी रहता है। तो घास में सेलुलोज की मात्रा होती है। बहुत से जंतु तथा मानव सेलुलोज को पाचन नहीं कर पाते, मतलब बहुत से ऐसे भी जंतु हैं जो सेलुलोज को पाचन नहीं कर पाते, सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं वो, है ना। जानवरों की अगर बात करें तो जैसे कि घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा वाली संरचना होती है, जिसे हम लोग अंधनाल कहते हैं, है ना। जानवरों जैसे कि घोड़ा की बात करें, खरगोश की बात करें, इस समय क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में एक थैलीनुमा होता है। देखो, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होती है, और ये जो संरचना होती है इसे हम लोग अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। भोजन में सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, और भोजन में जो सेलुलोज का पाचन होता है वह कुछ जीवाणु की मदद से की जाती है। मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेलुलोज का पाचन मानव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये अक्सर की बात बता रहा है, ये पूर्ण रूप से यह संभवतः नहीं बता रहा है कि सबके साथ यही होगा। मतलब कह रहा है कि बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। मतलब उसी तरह से मानव में भी सेलुलोज का पाचन करने की शक्ति नहीं होती है वो। अगर घोड़ा की बात करें तो घोड़ा और खरगोश में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन में सेलुलोज का पाचन यहाँ पर, और भोजन में सेलुलोज का पाचन कहाँ पर होता है? अंधनाल में। ठीक है, भोजन में पाचन कहाँ होता है? अंधनाल में। इसका सेलुलोज का पाचन होता है अंधनाल में, और कुछ जीवाणु के द्वारा कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे पशु जो जिनमें बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है उसे हम अंधनाल कहते हैं, और जिस पशु में अंधनाल पाए जाते हैं वो सेलुलोज को पचा लेता है। लेकिन वही अगर मनुष्य की बात करें तो वह सेलुलोज को पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर कि भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा कर लिया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। मतलब कि मनुष्य के आहार नाल में सेलुलोज नहीं पाए जाते हैं।